साधना बहुत जरूरी है जीवन में। जितनी जरूरी साधना है मुझे लगता है उतना ही जरूरी आपके अतिरिक्त में कोई दूसरा हो मुझे महसूस नहीं होता। साधना जहाँ आती है वहाँ कोई नहीं आता। कोई किस्सा आप हमें बता सकते हैं कि? किस्सा बताते हैं। एक बार एक सहारनपुर में कोई कार्यक्रम था, महत्वपूर्ण व्यक्ति आया था, नाम नहीं बताऊंगा। तो शायद दिया जला रहे थे बाबा बैठ करके, तो हमने उनसे कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, बस मैं सहारनपुर से 1 घंटे में होकर के आया। बोले क्या जरूरी है? वो ऐसे ही बोलते हैं, बोले क्या जरूरी है? हमने कहा बस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मिले और मिलकर आए, फिर आकर साधना कर लेंगे। बाबा आपके गुरुजी? हाँ गुरुजी। बोले इधर नीचे बैठो, तो हम बैठे। बोले देवता की तरफ उंगली करके बोले इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कहा नहीं, इससे महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? तो बोलो कि 1 घंटे बाद आऊंगा, पहले साधना करो। तो जब आपको आपके जीवन में पता लग जाए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, तो फिर आप चीजों को स्पष्ट समझ पाते हैं। उस दिन के बाद मुझे लगता है मैंने देवता को ही महत्वता दिया। जो पहले देवता है, बाकी सब बात में। अगर जो वो है तो ही ना किसी के लिए अच्छा कर सकते, और अगर जो वही नहीं होगा तो क्या अच्छा हो। और इस यात्रा के दौरान लोगों का कैसा प्यार मिला आपको? उसमें देखिए, ये अपने आप में अद्भुत है। ये मेरे जीवन में तो ऐसी स्मृतियां हैं जो शायद कभी खत्म नहीं होंगी। चंडीगढ़ से, हाँ, चंडीगढ़ से हम लोग आ रहे थे। हम थे, हमारे साथ ज्ञान भाई, आचार्य जी, हम 3-4 लोग थे, परवीन भाई वगैरह, हम सब लोग आ रहे थे वहां से। तो सबकी सीट कंफर्म थी, मात्र हमारी और आचार्य जी की सीट रह गई। आचार्य जी हमारे प्रिय है, सानिध्य भाई रहता है साथ में ही। अच्छा। हाँ, आचार्य है तो इसलिए, वैसे ही परिवार है तो इसलिए बोल देते हैं, क्योंकि वो आचार्य है ऑलरेडी, क्योंकि पीएचडी है इसलिए आचार्य कह रहे हैं। ओके। तो वो और हम खड़े हुए थे, तो सामने से कुछ देवियां आई, बहनें आई, और कही कि बोले स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों खड़े हैं आप यहाँ? उन्होंने आपको पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। बोले आप स्वामी दीपांकर हैं? हमने कहा। बोले आप यहाँ क्यों खड़े? हमने कहा कि अभी जो टीसी हैं वो बता रहे हैं कि हमारी सीट कोई शायद कंफर्म नहीं हुई होगी। बोले वहां 6 सीटें पड़ी हुई हैं, आप 6 की 6 पे जिस पे चाहे बैठ जाइए। बोले जो हमें एक रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और वो खड़ा जाए, हम बैठे जाए। तो ये प्यार मुझे इससे कमाई हुआ, इस यात्रा से। इस यात्रा से। इसीलिए इस यात्रा का नाम रखा भिक्षा यात्रा। और इसमें भिक्षा किसी से दाल आटा चीनी चावल की नहीं मांगे, पैसे की नहीं मांगे। कहा कि जातियों में ना बटकर एक होने की भिक्षा दीजिए, सनातनी हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। और वो शायद मैं समझता हूं कि मेरे पास इस समय इतनी भिक्षा है कि मैंने सम्मान और प्यार जितना कमाया है शायद किसी ने कमाया हो। सबसे ज्यादा मेरे पास वही है। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन जब हम इतिहास की बात करें, क्योंकि किसी भी देश के और किसी भी चीज़ की रूट्स उसके इतिहास से निकलती है, और हमने ये देखा कि मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक भारत में अलग अलग रूल रहे, लेकिन सनातन सभ्यता को कोई खत्म नहीं कर पाया। ऐसे में ज़रूरत क्या है इस यात्रा की, और क्या इस यात्रा के बाद कास्टिज्म जो है वो हमारे समाज से खत्म हो जाएगा? 2 चीजें अंशिका, 2 उसमें उत्तर देते हैं। कि बहुत सारे लोग आए, सनातन को मिटा नहीं पाए, ये कहना बेईमानी होगा। कभी बांग्लादेश हिंदुस्तान में ताज है, पाकिस्तान था है, कांधार था है, हिंदू कुश था है। कहते थे कि कभी ना मिटेगी हस्ती हमारी, कभी दूर तक थी बस्ती हमारी। ये कहना बेईमानी है। अगर जो आपको कोई नहीं कुछ कर पाया, आपकी यात्राओं पर पत्थर क्यों पड़ते हैं? राम की बारात पर पत्थर क्यों पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं? अपने ही देश में शिव और कृष्ण के मुकदमे क्यों लड़े जाते हैं? अपने ही देश में। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती बची कहां है? थोड़ा बहुत सब चीजें बेहतर हो रही हैं तो ये ड्रामा बंद करना चाहिए। बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। अकेले चलकर यात्रा करना कितना संघर्षपूर्ण होता है कि शब्दों में भी नहीं बोल सकते। जोड़ अपनों को रहे, किसी के विरोध में नहीं बोल रहे, उसके बाद भी चुनौतियां। सोचिए आप, साधारण कैसे संभव हो सकता है? और मिटा नहीं पाया, मिटाने को कमी क्या बची है? आज आप अगर जो अपने पॉडकास्ट पर आप पूछिए कि कितने लोग हैं भगवान कृष्ण को मानने वाले और कितने लोग हैं देवादिदेव महादेव को मानने वाले,
और उनके मुकदमे लड़े जा रहे हैं कि आप संतुष्ट हैं, उससे पूछिए इनसे। कोई कहे कि हम संतुष्ट हैं? जिनकी राम की बारात पर, शोभा यात्रा पर, जुलूस पर पत्थर पड़ जाए वो कहेगा संतुष्ट हैं? भारत में ही ना पड़ रहे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया इस समय युद्ध की विभीषिका में जल रही है, मगर उसके बावजूद बता रहा हूं, मगर हम लोग तो कहते हैं ना कि अपने मतलब से मतलब रखते हैं, किसी को देश से मतलब कोई ना है। या पाप और पुण्य की परिभाषा निरंतर बदलती है। मेरी नजरों में वो पुण्य है जिससे मेरा लाभ हो रहा है, दूसरे का विनाश हो रहा है, मुझे ताल्लुक नहीं। ऐसा कभी भारत था क्या? कभी नहीं था भारत। भारत हमेशा रहा है लोक कल्याण में, वसुदैव कुटुंबकम की भाषा को चरित्रार्थ करने में। अमेरिका के लिए दुनिया बाजार हो सकती है, मगर भारत के लिए परिवार है। आप सोचिए कि कोई एक भारत का सबसे बड़ा संगठन, जिसके शायद मैं समझता हूं कि संघर्ष के किस्से पूरी दुनिया में आम हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। वो संगठन जिसने अपने आप को, आज 100 शताब्दी वर्ष चल रहे हैं उनके, जिन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया। आज भी आप प्रचारक जीवन जी देखिए, आज भी आप स्वयंसेवक का जीवन देखिए, आज भी आप संघ प्रमुख का जीवन देखिए। मजाल है कोई जाति का जिक्र होता हो? सबसे ज्यादा एकल विद्यालय चलाने वाला समाज, संगठन, बनवासी शायद क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाला संगठन, बनवासी कल्याण आश्रम। तो मैं समझता हूं कि बहुत लोगों का संघर्ष है इस चीज में, तो चीजें कहीं टिकी हुई हैं, वरना तो ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जातिवाद कहां तक खत्म हुआ है, क्या बदला है? आप बताइए कि 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, आप बता सकती हैं उनकी क्या जाति है? हाउ कैन बी पॉसिबल? मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो अभी दिखाता हूं, आप बताइए, आप बताइए, आपका व्यूवर्स कोई बताए, XYZ कोई भी, कि इसमें किसकी क्या जाति है? संभव नहीं है। देश का मीडिया खड़ा है तो इन भगवा को लहराता हुआ दिखा कि हिंदू एक है। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ आप ये वीडियो क्या हमारे साथ 100% हम शेयर करेंगे आपके साथ, मगर मैं एक छोटी सी बात आपको बता, इन हजारों लोगों में किसकी जाति पूछेगा और क्या जाति कहिएगा? वो तो कह रहे हैं हम हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि ऋषि सुनक जब यहां आते हैं तो वो कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबाड़, कहती है आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है, नॉट ए सेक्युलर, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं कहता हूं जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर के हिंदू हैं हम। तो हिंदू होना प्राउड है और उस प्राउड को हर हिंदू को जीना चाहिए। और अगर उस प्राउड को नहीं जी पा रहा तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं चिंतित हो सकता है।